दोस्तों, आज की कहानी है चार दरवेश। पहले दरवेश की कहानी जिन्होंने नहीं सुना हो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो अपने सुझाव हमसे साझा करें। धन्यवाद। राजा के हुक्म के अनुसार उसी दिन आधी रात को जब अंधेरा गाढ़ा हो गया तो राजकुमारी को, जिसको इतने नाजों से पाला गया था, जिसने अपने महल के अलावा और कुछ देखा नहीं था, राजा के नौकर एक कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी में बिठाकर ऐसी जगह ले गए जहां कोई चिड़िया भी पर नहीं मारती थी। आदमी के वहां होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने उसको वहां छोड़ा और लौट आए। राजकुमारी का दिल तो यह सब देखकर इतना बैठ गया कि वह तो कुछ सोच ही नहीं सकी वह क्या थी और अब क्या हो गई थी। उसने अल्लाह की देहरी पर अपनी प्रार्थना कहनी शुरू की। ओ अल्लाह, तू तो इतना ताकतवर है कि तू जिस चीज की इच्छा करता है वह हो जाती है, और जो तू चाहेगा वह तू कर सकता है। अब तू मेरे बारे में जो भी इच्छा करेगा वह हो जाएगा। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मुझे तेरी कृपा का विश्वास रहेगा। मैं निराश नहीं होऊंगी। यही सोचते सोचते वह सो गई। सुबह हुई तो राजकुमारी की आंख खुली। आदत के अनुसार सुबह उठते ही उसने अपनी साफ सफाई के लिए पानी मांगा कि तभी उसको पिछली रात की याद आई। उसने अपने मन में कहा, तू कहाँ है और मैं किससे बोल रही हूं? यह सोचकर वह उठी और उसने तयम्मुम की, फिर प्रार्थना की और अपने बनाने वाले को धन्यवाद दिया। ओ नौजवान, राजकुमारी के दुखी दिल की हालत तो सोचकर ही दम घुटने लगता है। जरा उस भोले भाले दिल से पूछो जिसको यह महसूस हो रहा होगा। वह अल्लाह के ऊपर भरोसा करके वहीं बैठी रही और गाती रही। जब मेरे दांत नहीं थे तब तूने मुझे दूध दिया। जब तूने मुझे दांत दिए तो तूने मुझे खाना दिया। जो हवा में उड़ती चिड़ियों की परवाह करता है, धरती के सब जानवरों की देखभाल करता है, वही तेरी भी देखभाल करेगा। तू क्यों दुखी होती है? ओह, अच्छे दिमाग वाली दुखी होकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो बेवकूफों को, अक्लमंदों को, सारी दुनिया को देता है, उसी तरह से वह तुझको भी देगा। और यह सच है, जब किसी चीज का कोई साधन नहीं रह जाता तब अल्लाह को याद किया जाता है। नहीं तो हर आदमी अपने तरीके से अपने आप को हकीम लुकमान या वो अली सीना समझता है। अब आप अल्लाह के तरीके सुनिए। इसी तरीके से 3 दिन गुजर गए। इस बीच राजकुमारी जी के मुंह में अन्न का एक दाना नहीं गया था। उनका फूलों जैसा शरीर कांटों जैसा सूखा हो गया था। उनका रंग जो कभी सुनहरा हुआ करता था अब हल्दी की तरह पीला पड़ गया था। उनका मुंह अकड़ गया था। उनकी आंखें पथरा गई थी, पर अल्लाह की दुआ से उनकी सांस अभी आ जा रही थी, और जब तक सांस है तब तक आस है। चौथे दिन सुबह एक साधु वहां आया। उसका चेहरा खिज्र की तरह से रोशनी से चमक रहा था। राजकुमारी को इस हालत में देखकर वह बोला, बेटी, हालांकि तेरा पिता एक राजा है, फिर भी ये दुख भोगने तो तेरी किस्मत में लिखे थे। अब इस साधु को तू अपना नौकर जान और हमेशा अल्लाह के बारे में सोचा कर। वह हमेशा ठीक करेगा। जो कुछ थोड़ा बहुत खाना साधु के थैले में पड़ा था वह उसने राजकुमारी के सामने रख दिया। उसके बाद वह राजकुमारी के लिए पानी ढूंढने चला गया। उसको एक कुआं तो दिखाई दे गया, पर उसको कहीं कोई गिर्री और बाल्टी नहीं दिखाई दी जिससे वह पानी निकाल सकता। उसने एक पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ी और उनसे एक प्याला सा बना लिया। उसके पास एक रस्सी थी, सो उसने उसे प्याले में बांध दिया और थोड़ा सा पानी कुएं से खींच लिया और राजकुमारी को दे दिया। कुछ ही देर में वह होश में आ गई। उसको बिना किसी सहायता के और अकेला देखकर उसे काफी तसल्ली दी और उसका दिल खुश करने की कोशिश की, पर ऐसा करते समय वह खुद रो पड़ा। राजकुमारी ने जब उसको अपने दुख से दुखी देखा और उसकी तसल्ली सुनी तो वह कुछ आराम महसूस करने लगी। उस दिन से उस साधु ने अपना यह नियम बना लिया कि वह सुबह को भीख मांगने जाता था और सारे दिन में उसे जो कुछ भी उसको मिलता था वह उसे लाकर राजकुमारी को दे दिया करता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजकुमारी ने अपने बालों में तेल लगाने की सोचा, सो जैसे ही उसने अपनी छोटी खोली तो उसके बालों में से एक चमकदार मोती नीचे गिर पड़ा।
राजकुमारी ने वह मोती साधु को दे दिया और उससे कहा कि वह उसको बाजार में बेच दे और उसका पैसा लाकर उसको दे दे। उसने उसको बाजार में बेच दिया और उससे मिला पैसा लाकर राजकुमारी को दे दिया। फिर राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह उसी जगह अपने रहने के लिए कोई घर बनवा ले। साधु ने कहा, बेटी, तू अपने घर की नींव रखने के लिए जमीन खोद और कुछ मिट्टी इकट्ठी कर, फिर मैं कुछ पानी इकट्ठा करके ला। साधु बहुत सारे चतुर, होशियार, अक्लमंद कारीगर लेकर आया और उनको तैयार करके रखा। राजकुमारी जी की मर्जी के अनुसार अलग अलग तरह की इमारतें बनने का काम शुरू हो गया। अलग अलग तरीके का काम संभालने के लिए अलग अलग चतुर और भरोसे वाले लोग चुने गए। इतनी सुंदर इमारतों के बनने की खबर धीरे धीरे अल्लाह का साया यानी राजा के पास पहुंची। अब राजा तो राजकुमारी का अपना पिता ही था। यह खबर सुनकर वह तो आश्चर्य में पड़ गया। उसने हर एक से पूछा कि यह कौन है जिसने इतनी शानदार इमारतें बनानी शुरू की है। अब इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, सो कोई भी राजा को कुछ नहीं बता सका। सबने हाथ खड़े करके कहा, आपके नौकरों में से किसी को नहीं पता कि ये इमारतें कौन बना रहा है। इस पर राजा ने अपने एक कुलीन आदमी को इस संदेश के साथ भेजा कि मैं ये इमारतें देखना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि तुम कौन से देश की राजकुमारी हो और किस परिवार की हो, क्योंकि मेरी यह इच्छा है कि मैं इन सब बातों को जानूं। राजकुमारी ने जब यह संदेश सुना तो वह अपने दिमाग में बहुत खुश हुई और जवाब में राजा को लिखा, दुनिया की खुशहाली की रक्षा करने वाले योर मैजेस्टी के मेरे महल में आने की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह मेरे लिए, आपकी दासी के लिए बहुत इज्जत और शान की बात है। यह उस जगह के लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है जहां योर मैजेस्टी के कदम पड़े और उन रहने वालों के लिए भी जिनके ऊपर आपकी खुशहाली का साया पड़े। अल्लाह करे दोनों को आपका प्यार मिलता रहे। यह दासी आशा करती है कि कल बृहस्पतिवार को बहुत अच्छा दिन है और यह दिन मेरे लिए भी नौरोज के दिन से भी ज्यादा कीमती होगा। योर मैजेस्टी तो सूरज की तरह से है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपने यहाँ आने की सोचकर हम तुच्छ कण को खुश होकर अपनी रोशनी और अपनी शान दी है, तो जो कुछ भी आपकी यह तुच्छ दासी आपको दे सकती है उसको आप स्वीकार करके मुझ पर कृपा करें। योर मैजेस्टी के लिए तो ये केवल मामूली मेहमानदारी होगी। इससे ज्यादा कुछ कहना तो योर मैजेस्टी की इज्जत में सीमा से आगे गुजर जाना होगा। जो कुलीन आदमी राजा का संदेश लेकर आया था उसे उसने कुछ भेंटें दी और यह संदेश देकर उसे विदा किया। राजा ने राजकुमारी जी का संदेश पढ़ा और उसको जवाब में लिखा, हम आपका न्योता स्वीकार करते हैं, हम जरूर आएंगे। राजकुमारी ने अपने सब नौकरों को राजा के स्वागत के लिए तुरंत ही सब जरूरी तैयारियां करने का हुक्म दिया। आनंद मनाने के लिए भी सब इंतजाम किए गए। उसकी दावत का खास ध्यान रखा गया ताकि राजा जब आए और यह सब देखे और खाए पिए तो खुश हो जाए। इसके अलावा जो कोई राजा के साथ आए, बड़ा या छोटा, उसका भी खास ख्याल रखा जाए ताकि वह भी अपने घर संतुष्ट होकर जाए। राजकुमारी जी की यह खास हिदायत थी कि हर तरह का खाना, नमकीन हो या मीठा, जो भी बनाया जाए वह सब इतना स्वादिष्ट बनाया जाए कि अगर उसे कोई ब्राह्मण की बेटी छक ले तो वह भी मुसलमान हो जाए। जब शाम हुई तो राजा राजकुमारी जी के महल गया तो वह एक बिना ढकी राजगद्दी पर बैठी हुई थी। उसके पास उसकी दासियां खड़ी हुई थी। वह वहां से उठकर राजा का स्वागत करने गई। जब उसने राजा के सिंहासन की तरफ देखा तो इतनी इज्जत के साथ उसको शाही सलाम किया कि राजा तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह उसी इज्जत से उसको राजगद्दी की तरफ भी ले गई। उसने राजा के लिए उनका सिंहासन जवाहरात जरा हुआ बनवाया था। उसने चांदी का एक चबूतरा भी बनवाया था जो 1,25,000 चांदी के टुकड़ों से और 101 थाली भरकर जवाहरात और सोने से बनाया गया था। इसके अलावा गरम कपड़े, शाल, मलमल, सिल्क, ब्रोकेड, 2 हाथी और 10 इराक और यमन के घोड़े, जिनकी साज सब जवाहरातों से जड़े हुए थे, शाह को देने के लिए तैयार किए गए थे। सो उसने वे सब राजा को दिए और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजा ने बहुत खुश होकर उससे पूछा,
तुम किस देश की राजकुमारी हो और यहाँ किस लिए आई हो? राजकुमारी राजा को सिर झुकाया और बोली, यह दासी वह अपराधिनी है जिसको शाही गुस्से की वजह से जंगल भेज दिया गया था, और ये सब चीजें जो योर मैजेस्टी यहाँ देख रहे हैं, यह सब अल्लाह का करिश्मा है। यह सुनकर राजा के खून ने जोर मारा और वह उठकर खड़ा हो गया और प्यार से राजकुमारी को गले लगा लिया। उसका हाथ पकड़कर उसने उसको उस कुर्सी पर बिठाया जिसे उसने राज सिंहासन के पास रखी हुई थी। फिर भी राजा ने जो कुछ वहां देखा उसे देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित था। फिर उसने हुक्म दिया कि रानी और उसकी दूसरी बेटियों को तुरंत ही वहां लाया जाए। जब वे वहां आईं तो वे बेटी और बहन को देखकर पहचान गई। उन्होंने सबने उसको गले लगाया और उसके गले लगकर खूब रोईं। फिर सबने अल्लाह का लाख लाख धन्यवाद दिया। राजा ने सबको अपने पास बिठाकर साथ साथ खाना खाया जो उनके लिए तैयार किया गया था। जब तक राजा जिंदा रहा, समय ऐसे ही गुजरता रहा। कभी राजा राजकुमारी से मिलने के लिए आता रहा और कभी राजकुमारी को अपने साथ अपने महल ले जाता रहा। जब राजा मर गया तो उसका राज्य इसी राजकुमारी के हाथ में आ गया, क्योंकि इस राजकुमारी के अलावा कोई और दूसरा आदमी राजा बनने के लायक नहीं था। ओ नौजवान, राजकुमारी का यही इतिहास है जो आपने अभी सुना। अंत में खुदा की दी हुई संपत्ति कभी धोखा नहीं देती, पर उसके लिए आदमी के इरादे अच्छे होने चाहिए। खुदा की दी हुई इस दौलत में से कितना भी खर्च कर लिया जाए उतना ही बढ़ जाता है। खुदा के मामलों पर शक करना किसी भी धर्म में नहीं बताया गया है। दासी यह सब कहकर बोली, क्या आप अभी भी नीमरोज देश जाना चाहते हैं? क्या आप अभी भी यह सोचते हैं कि आप वहां से वो खबर ला सकते हैं जिसको लाने के लिए आपने भेजा जा रहा है? तो आप जल्दी से चले जाइए। मैं बोला, मैं अभी जाता हूं। अगर अल्लाह की मेहरबानी हुई तो मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। आखिर में राजकुमारी जी से विदा लेकर और अल्लाह पर भरोसा करके मैं नीमरोज की तरफ चल दिया। 1 साल तक ठोकरें खाता हुआ और मुश्किलें झेलता हुआ मैं नीमरोज शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि चाहे कोई कुलीन आदमी हो या मामूली आदमी हो, सभी काले कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। जो कुछ भी मैंने सुना उसे मैंने ठीक से समझा। कुछ दिनों बाद दोयज की शाम आई तो महीने के पहले दिन शहर के सारे छोटे और बड़े लोग, बच्चे और कुलीन लोग, राजकुमार और स्त्रियां एक बड़े मैदान में इकट्ठे हुए। मैं भी यह देखकर चकित रह गया और कुछ बेचैनी महसूस करने लगा। मैं भी उन सब के साथ एक तीर्थयात्री के वेश में वहीं चला गया, अपने देश और संपत्ति से अलग। यह दृश्य देखने के लिए मैं भी वहां खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था कि देखो कि अब मुझे वहां क्या देखने को मिलता है। इतने में मुंह से झाग निकालते हुए बैल पर सवार एक नौजवान चीखते चिल्लाते गरजते जंगल की तरफ से वहां आ पहुंचा। मैं दुखी था कि इस घटना को देखने के लिए, जिसके लिए मैंने इतनी तकलीफें सही थी और कितने खतरों को पार किया था, केवल उसका हाल जानने के लिए मैं वहां आया था। फिर भी उस नौजवान को देखकर भौंचक्का रह गया और आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रह गया। उस नौजवान ने अपने रोजमर्रा के रीति रिवाज के अनुसार वही किया जो वह करता था और फिर जंगल की तरफ चला गया, और शहर वालों की भीड़ भी अपने अपने घरों को वापस चली गई। जब मैं होश में आया तो मैं पछताया, ये तुमने क्या किया? अब यह मौका पाने के लिए तुमको रमजान के महीने की तरह से एक एक दिन गिन गिन कर 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अब और कोई रास्ता नहीं था। ये सोचकर मैं भी सबके साथ वहां से चला आया। मैंने वह महीना रमजान के महीने की तरह से एक एक दिन गिन गिन कर काटा। आखिर फिर अमावस्या आई तो मुझे लगा जैसे मेरे लिए ईद आ गई हो। महीने के पहले दिन वहां का राजा और सब रहने वाले फिर से उसी मैदान में आकर इकट्ठे हुए। उस दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया कि जो होना है वह हो ले, पर मैं इस मामले की छानबीन करके ही रहूंगा। अचानक वह नौजवान फिर से हर बार की तरह से अपने पीले बैल पर सवार होकर चीखता चिल्लाता गरजता वहां आ पहुंचा। बैल से उतरकर वह नीचे जमीन पर बैठ गया। उसके एक हाथ में नंगी तलवार थी और दूसरे हाथ में बैल हाँकने वाला कोड़ा। उसने बर्तन अपने नौकर को दिया। उसने हमेशा की तरह से उसको सबको दिखाया और फिर वापस ले जाकर अपने मालिक को दे दिया।
भीड़ उस बर्तन को देखकर रो पड़ी। नौजवान ने वह बर्तन तोड़ दिया और नौकर की गर्दन पर एक ऐसा घूंसा मारा कि उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया। वह खुद अपने बैल पर फिर से चढ़ा और जंगल की तरफ भाग गया। मैंने अपनी पूरी गति से उसका पीछा किया, पर शहर के रहने वालों ने मुझे मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। यह तुम क्या करने जा रहे हो? जानते बूझते तुम अपने आप को क्यों मारना चाहते हो? और अगर तुम अपनी जिंदगी से इतना ही थक गए हो तो मरने के और बहुत तरीके हैं जिनसे तुम अपने आप को मार सकते हो। मैंने उनसे कितनी विनती की कि वे मुझे जाने दें, बहुत जोर भी लगाया ताकि मैं उनकी पकड़ से निकलकर भाग सकूं, पर मैं अपने आप को उनकी पकड़ से न छुड़ा सका। 3-4 आदमी मुझसे इस तरह चिपक कर खड़े हुए थे कि मुझे वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। वे मुझे पकड़कर शहर की तरफ ले गए। मैंने 1 महीना और इस अशांति में काटा। जब उस महीने का आखिरी दिन खत्म हो गया तो अगले दिन सुबह शहरी लोग फिर काले कपड़े पहनकर उसी मैदान की तरफ चल दिए। पहले की तरह से मैं भी उनसे अलग रहकर अपनी सुबह की प्रार्थना के समय उठ गया और उन लोगों के जंगल तक पहुंचने से पहले ही वहां जाकर उसी सड़क के पास छिप गया जिससे वह नौजवान आता था, क्योंकि वहां से मुझे उसका पीछा करने से कोई नहीं रोक सकता था। हर बार की तरह से वह नौजवान अपने बैल पर सवार होकर वहां आया, अपने वही काम किए जो वह पहले करता था, बैल पर चढ़ा और वापस जाने लगा। मैंने उसका पीछा किया और बहुत जोर से भागा। मैं उसके पास तक आ गया। मेरे पैरों की आवाज से उसे पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा था। तुरंत ही उसने अपने बैल का कोड़ा घुमाया, एक बहुत जोर की आवाज की और मुझे धमकी दी। मैं तभी भी नहीं रुका तो उसने अपनी तलवार खींच ली और मेरी तरफ बढ़ा। वह मुझे मारने ही वाला था कि मैं बड़ी इज्जत के साथ नीचे झुक गया और उसको सलाम किया और हाथ जोड़कर उसके सामने चुपचाप खड़ा हो गया। लगता था कि उसके अंदर आदमी को समझने की ताकत थी, सो उसने अपना तलवार उठाया, हाथ नीचे करके कहा, ओ तीर्थयात्री, तुम मेरे हाथ से बेकार ही मारे जाते, पर अब तुम बच गए हो। तुम्हारी उम्र भी लंबी हो गई है। अब तुम यहां से चले जाओ। तुम कहां जा रहे हो? उसके बाद उसने अपनी कमर में बंधे फूदने से लटका हुआ जवाहरात जरा एक बड़ा चाकू निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया और बोला, इस समय तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तुम यह चाकू राजा के पास ले जाओ, इससे तुम्हें जो तुम चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मैं उससे इतना डर गया था कि काफी देर तक तो मेरी बोलने की हिलने की ताकत ही चली गई। मेरा गला रूंध गया था और मेरे पैर बहुत भारी हो गए थे। ये कहकर वह बहादुर नौजवान फिर आगे बढ़ गया। पहले तो मैंने सोचा जो कुछ हो रहा है वैसा ही होने दो, पर फिर मैंने सोचा मेरी इस हालत में अभी पीछे रहना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हो सकता कि अपना काम करने काम यह मौका मुझे बार बार न मिले। इसलिए अपनी जिंदगी की चिंता न करते हुए मैं फिर से उसके पीछे भाग लिया। वह फिर पीछे मुड़ा और उसने अपने पीछे न आने की फिर से धमकी दी और फिर मारने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपनी गर्दन उसके सामने कर दी और उसको हर पवित्र चीज की कसम देते हुए उससे कहा, ओ फारस के आजकल के रुस्तम, मुझे इस तरह से मारो कि मेरा शरीर साफ तरीके से 2 हिस्सों में बंट जाए, कोई एक धागा भी जुड़ा न रहे, और इस तरह से मुझे अपनी इस गंदी घूमने वाली जिंदगी से आजाद कर दो। मैं तुम्हें अपने खून से आजाद करता हूं। वह बोला, ओ राक्षस के चेहरे वाले, तू अपना खून मेरे सिर पर बेकार में ही क्यों डालता है और मुझे अपराधी बनाता है? जा, चला जा जहां तुझे जाना हो। तुझे अपनी जिंदगी में क्या तकलीफ है? यह जिंदगी तेरे ऊपर बोझ क्यों है? जो कुछ उसने कहा मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं फिर भी आगे बढ़ता ही रहा। उसने जानते बूझते हुए भी मेरी बात नहीं मानी और मैं आगे बढ़ता ही रहा। 2 कोस और आगे जाने के बाद जंगल खत्म हो गया और एक वर्गाकार इमारत आ गई। वह नौजवान उसके दरवाजे तक गया और भयानक चीख मारी। उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। वह उसके अंदर चला गया और मैं बाहर ही खड़ा रह गया। मैंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मैं तो सोचता ही रह गया, पर कुछ ही देर में एक दास बाहर निकल कर आया और एक संदेश लेकर आया। आइए, अंदर आइए, उन्होंने आपको अंदर बुलाया है।
शायद मृत्युदूत आपके सिर पर मंडराना चाहता है। पता नहीं आपके ऊपर कौन सी बदकिस्मती आ पड़ी है। मैंने जवाब दिया, यह तो मेरी खुशकिस्मती है। यह कहकर निडर होकर मैं उस इमारत के अंदर घुस गया और एक बागीचे में आ निकला। वह दास मुझे एक महल की तरफ ले चला, जहां वह नौजवान एक मसनद के सहारे अकेला बैठा हुआ था। उसके सामने एक सुनार के कुछ औजार रखे हुए थे। उसने अभी अभी एक पन्ने की डाली तैयार करके रखी हुई थी। जब उसके उठने का समय आया तो उसके सारे दास जो उसके आसपास खड़े थे, वे सब अलग अलग कमरों में जाकर छिप गए। मैं भी डर के मारे एक छोटे से कमरे में छिप गया। नौजवान उठा, उसने सारे कमरों के ताले लगाए और बाहर बागीचे के एक कोने में चला गया। वहां उसने अपने उस बैल को पीटना शुरू कर दिया, जिस पर सवार होकर वह उस शहर में आया करता था। जानवर के चीखने की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मेरा दिल डर के मारे धड़कने लगा। पर क्योंकि मैं इस भेद को जानने के लिए ऐसे कई खतरों से जूझ चुका था, सो मैंने डर से कांपते हुए भी दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया और एक पेड़ के तने के पीछे से खड़ा होकर देखने लगा कि वहां क्या हो रहा था। नौजवान ने वह डंडा फेंक दिया जिससे वह बैल को मार रहा था और एक कमरा खोलकर उसमें घुसा। तुरंत ही वह उसमें से बाहर भी निकल आया और बैल की पीठ को अपने हाथ से सहलाने लगा। उसने उसका मुंह चूमा, फिर उसको दाना और घास देकर मेरे पास आया। यह देखकर मैं वहां से भागा और डर की मारी एक कमरे में आकर छिप गया। उसने आकर सब कमरों की जंजीरें खोली और उसके बाद उसके सारे दास कमरों से बाहर निकल आए। उनके हाथों में एक छोटा कालीन था और हाथ धुलाने के लिए एक पानी का बर्तन और हाथ धोने के लिए एक तसला था। हाथ मुंह धोने के बाद वह प्रार्थना के लिए खड़ा हो गया। प्रार्थना खत्म करके उसने पुकारा, वह तीर्थयात्री कहाँ है? अपना नाम सुनकर मैं कमरे से निकलकर उसकी तरफ भागा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैंने उसको सलाम किया और बैठ गया। खाना लगाया गया। उसने उसमें से कुछ खाया और बाकी मुझे दिया। मैंने भी खाना खाया। जब वहां से खाने के बर्तन हटा लिए गए तो हमने हाथ धोए। उसके बाद उसने अपने नौकरों को वहां से भेज दिया। अब उस कमरे में केवल हम दोनों ही रह गए। अब वह मुझसे बोला। उसने मुझसे पूछा, दोस्त, तुमको ऐसी कौन सी परेशानी है? तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है कि तुम अपनी मौत ढूंढते फिर रहे हो? तब मैंने उसको शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी कहानी बताई और बाद में कहा, तुम्हारी मेहरबानी से मुझे लग रहा है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी यह बात सुनकर उसने एक गहरी सांस भरी और पागल सा होकर बोला, ओ अल्लाह, तुम्हारे सिवा प्यार का दर्द और कौन जान सकता है? जिसकी फटी न पैर बिबाई, वह क्या जाने पीर पर आई। इसका दर्द तो केवल वही जानता है जिसने प्यार को महसूस किया हो। प्यार का दर्द तो प्यार करने वाले से पूछो, उससे नहीं जो बहाने बनाता है, बल्कि उससे जो सच्चा प्रेमी है। कुछ मिनटों में जब वह कुछ होश में आया, उसने फिर से एक आह भरी। उसकी आह सारे कमरे में गूंज गई। तब मैंने महसूस कि वह भी प्यार में ऐसे ही दुखी था जैसे मैं। जब मुझे यह पता चला तो मेरी हिम्मत कुछ बढ़ गई। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें अपनी सारी कहानी बता दी, तो मेरे ऊपर यह मेहरबानी भी करो कि तुम मुझे अपनी जिंदगी की पुरानी घटनाएं बता दो। फिर सबसे पहले जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपनी सारी कोशिशें लगा दूंगा। थोड़े में कहो तो उसको लगा कि मैं उसका सच्चा साथी था, सो उसने मुझे अपनी जिंदगी की घटनाएं सुनानी शुरू कर दी। वह बोला, सुनो वो दोस्त, जिसके दिल में दर्द की आग जल रही है, वह इस नियमरोज देश का राजकुमार है। राजा यानी मेरे पिता ने मेरे जन्म पर बहुत सारे भविष्य बताने वालों को, बहुत सारे ज्योतिषियों को और कई विद्वानों को इकट्ठा किया और उनसे मेरी जन्म कुंडली बनाने के लिए कहा, ताकि मेरी जिंदगी में पल पल पर क्या होने वाला है यह जान सके। पल पल पर ही नहीं, बल्कि हर घंटे, हर प्रहर, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल क्या हो रहा है। राजा के हुक्म से सब लोग इकट्ठा हुए। सबने आपस में सलाह करके अपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके मेरी जन्म पत्री बनाई और फिर उसके हिसाब से
मेरी जिंदगी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अल्लाह की दुआ से राजकुमार इतने शुभ मुहूर्त में पैदा हुआ है कि राज्य के मामले में वह अलेक्जेंडर के बराबर होगा और न्याय करने वालों में वह नौशेरवानी आदिल की तरह होगा। वह हर तरह के ज्ञान में होशियार होगा और भी जो वह जानना चाहेगा वह पूरी तरीके से जान लेगा। दया और दान में वह इतना बड़ा होगा कि दुनिया हातिम ताई और रुस्तम को भूल जाएगी। पर जब तक वह 14 साल का होगा तब तक के लिए उसके ऊपर एक खतरा है। उस समय तक अगर उसने सूरज या चांद को देख लिया तो वह एक वहशी राक्षस बन सकता है, बहुत सारे लोगों का खून बहा सकता है। वह समाज में रहकर बेचैन हो जाएगा और जंगल में भाग जाएगा। जंगल जाकर वह चिड़ियों और जानवरों के साथ रहेगा। इसलिए उस समय इस बात पर उसका खास रखने की जरूरत है कि वह 14 साल की उम्र तक सूरज और चांद नहीं देखे, बल्कि यहां तक कि वह आसमान की तरफ भी नहीं देखे। अगर 14 साल का यह समय बिना किसी खतरे के सुरक्षित रूप से निकल जाता है तो फिर यह जिंदगी भर शांति से खुशहाली में राज्य करेगा। यह सुनकर राजा ने यह बागीचा बनवाया। इसमें कई तरह के कमरे बनवाए। उन्होंने मेरे लिए यह हुक्म भी दिया कि मुझे एक बंद कमरे में बड़ा किया जाए जिसकी दीवारों पर फेल्ट लगी हो, ताकि उसमें दिन में सूरज और रात को चांद की एक किरण भी अंदर न आ सके। मेरी देखभाल के लिए एक आया थी जो मुझे अपना दूध पिलाती थी। उसके अलावा और भी कई दासियां और नौकरानियां भी मेरे पास थी जो मेरी दूसरी जरूरतों का ख्याल रखती थी। इस तरह से मैं इस शानदार महल में रहकर बड़ा हुआ। मेरे लिए एक पढ़ा लिखा मास्टर रखा गया जो मुझे यह सिखाता था कि जनता से कैसे व्यवहार करना है। उसने मुझे 7 तरह की लिखाई के ढंग और हर विज्ञान और कला भी सिखाई। मेरे पिता हमेशा ही मेरी देखभाल करते थे। मेरे साथ किस समय क्या हो रहा है मेरे पिता को मेरे हर हाल का हर समय पता रहता था। मुझे लगता था कि बस मेरी भी सारी दुनिया वही थी। मैं अपने खिलौने और फूलों से ही खेलता रहता था। मुझे वहां हर तरह के बढ़िया बढ़िया खाने खाने के लिए मिलते थे। जो भी मैं चाहता मुझे वही मिल जाता। जब मैं 10 साल का हुआ तो मुझे कई तरह की विद्याएं आ गई थी और मैं अब बहुत सारे काम अपने आप कर लेता था। एक दिन उस गुंबद की एक रोशनदान से एक अजीब किस्म का फूल प्रकट हुआ। मुझे उसे देखने में रुचि हुई तो मैं उसकी तरफ देखने लगा। जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो मैंने देखा कि वह तो साइज में बढ़ रहा है। मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ना चाहा। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वह ऊपर की तरफ उठ गया। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, सो मैं उसी पर नजर जमाए रहा कि मुझे कहीं से हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर मैंने ऊपर देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया तो देखा कि चांद जैसा चेहरा फेल्ट का कपड़ा फाड़कर अंदर आ रहा है। उसे देखने पर मेरे दिमाग और इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। जब मैं कुछ होश में आया तो मैंने फिर ऊपर देखा तो देखा कि कुछ परियां अपने कंधों पर जवाहरातों से जड़े हुए एक सिंहासन को ला रही थी। उस सिंहासन पर एक स्त्री बैठी हुई थी जिसके सिर पर जवाहरात जरा एक ताज रखा था। वह बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुई थी। उसके एक हाथ में लाल का एक गिलास था जिसमें से वह शराब पी रही थी। सिंहासन बहुत धीरे धीरे उतर रहा था। उतरकर वह नीचे जमीन पर बैठ गया। तब परी ने मुझे बुलाया और अपने पास अपने सिंहासन पर बिठाया। फिर उसने मुझसे प्यार दिखाते हुए मेरे होठों को चूमा। उसने मुझे गुलाबी शराब का एक गिलास पिलाया। वह बोली, यह आदमी की जात बहुत बेवफा है, पर मेरा दिल तुझे प्यार करता है। जो कुछ भी वह कह रही थी वह सब इतना प्यारा और इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे दुनिया भर का आनंद मुझे मिल गया हो। और इस तरह मुझे लगा जैसे मैं पहली बार आनंद की दुनिया में घुसा था। उसका नतीजा मेरी यह आज की हालत है। पर दुनिया में किसी ने ऐसा नशीला आनंद न ही कहीं सुना होगा या न कहीं देखा होगा। उस उत्साह में हमारे दिल बिल्कुल शांत थे। हम दोनों बैठे हुए थे कि अचानक हमारा आनंद टूटकर चूर चूर हो गया। अब तुम उन हालात को सुनो जिसमें ऐसा हुआ। 4 परियां आसमान से नीचे उतरी और उन्होंने मेरी प्यारी के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा, जिसको सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने मुझसे कहा, ओ मेरे प्यारे,
मुझे तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने में बहुत अच्छा लग रहा था। इससे मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था। मैं इसी तरह से तुम्हारे पास बार बार आती या फिर तुम्हें अपने साथ ले जाती, पर हमारी किस्मत हम दोनों को इस तरह से शांति और खुशी से एक साथ रहने की इजाजत नहीं देती। इसलिए विदा मेरे प्यारे, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे। ये शब्द सुनकर मेरी इंद्रियों ने तो फिर से काम करना बंद कर दिया और मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मैं चिल्लाया, ओ मेरे ऊपर जादू डालने वाली, हम दोबारा कब मिलेंगे? इतने भयानक शब्द तुमने मुझसे कैसे कह दिए? अगर तुम जल्दी ही लौटोगी तभी तुम मुझे जिंदा पाओगी, नहीं तो तुम्हें देर से आने का अफसोस रहेगा। नहीं तो मुझे अपना नाम और पता बताकर जाओ, ताकि उसके सहारे मैं तुमको ढूंढ सकूं और तुम्हारे पास पहुंच सकूं। यह सुनकर वह बोली, अल्लाह करे कि शैतान इस बात को न सुने और तुम्हारी उम्र 120 साल की हो। अगर हम जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। मैं जन्न के राजा की बेटी हूँ और काफ पहाड़ पर रहती हूँ। यह कहकर उसने अपना सिंहासन ऊपर की तरफ उड़ा दिया। वह उसी ढंग से ऊपर उड़ गया जैसे वह नीचे आया था। जब तक सिंहासन दिखाई देता रहा तब तक हम दोनों की आंखें एक दूसरे को देखती रही। जब वह मेरी आंखों से वह दूर चला गया तो मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे उस परी की छाया मेरे ऊपर पड़ गई हो। एक अजीब सी उदासी मेरे दिल पर छा गई। मेरी सोच समझ दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब मेरा मन नहीं लगता था और मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा। मेरा खाने पीने में मन नहीं लगता था। मैं अच्छे बुरे की चिंता भी नहीं करता था। यह प्यार क्या क्या बुरे काम नहीं करवाता। दिल टूट जाता है और मन बेचैन हो जाता है। मेरी इस बदकिस्मती का पता मेरी आया और मास्टर को लग गया था। डर के मारे कांपते हुए वे राजा के पास गए और उनसे कहा कि दुनिया के लोगों के राजकुमार की ऐसी ऐसी हालत है। हमें नहीं पता कि यह घटना कैसे हो गई। यह आफत उसके ऊपर अचानक कैसे टूट पड़ी। उसको न भूख लगती है न प्यास, न उसको नींद आती है और न आराम। यह दुख भरी खबर सुनकर राजा तुरंत ही बागीचे में आए जिसमें मैं रहता था। उनके साथ वजीर अक्लमंद लोग, कुलीन लोग, ज्योतिषी, डॉक्टर अक्लमंद, मुल्ला भक्त लोग, संत लोग आए थे। मेरी ऐसी रोती हुई हालत देखकर वह खुद भी रो पड़े और रोकर अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने तुरंत ही मेरे इलाज का हुक्म दिया। डॉक्टरों ने मेरे दिल को मजबूत करने के लिए और दिमाग को ठीक करने के लिए अपने अपने नुस्खे लिखे। पवित्र मुल्लाओं ने अपनी अपनी जादू की चीजें बताई। कुछ और लोगों ने झाड़ फूक वाली प्रार्थनाएं पढ़ी। कुछ ने मेरे लिए गंदे ताबीज बनाए, कुछ निगलने के लिए, कुछ शरीर पर पहनने के लिए। ये सब करके उन्होंने मेरे ऊपर फूंक मारनी शुरू की। ज्योतिषियों ने कहा कि इसकी यह हालत कुछ तारों की जगह इधर उधर हो जाने की वजह से हुई है। उनकी शांति के लिए कुछ दान दो। हर एक ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार सलाह दी, पर मेरे अंदर क्या चल रहा था यह तो बस मैं ही जानता था। किसी दूसरे की सहायता या दवा मेरी बदकिस्मती का कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा पागलपन रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। मेरा शरीर बिना खाने के बहुत ही कमजोर होता जा रहा था। मैं दिन रात बस चीखता रहता और आहें भरता रहता। इसी हालत में 3 साल गुजर गए। चौथे साल में एक सौदागर जो घूमता रहता था राजा के पास आया और देश विदेश से कुछ बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीजें लेकर आया। उसका बड़ी शान से स्वागत किया गया। राजा ने उसके ऊपर बहुत मेहरबानियां दिखाई। उसकी तंदुरुस्ती के बारे में पूछने के बाद राजा ने उससे पूछा, तुमने बहुत सारे देश घूमे हैं, क्या तुमने कहीं कोई बहुत बढ़िया चतुर डॉक्टर देखा है या फिर उसके बारे में कहीं सुना है? सौदागर बोला, ओ ताकतवर राजा, आप ठीक कहते हैं, मैं कई देशों में घूमा हूं। हिंदुस्तान में गंगा नदी के बीच में एक छोटा सा पहाड़ है। उस पर एक जटाधारी गोसाई रहता है। वहां उसने महादेव का एक बड़ा सा मंदिर बनाया है। उसके साथ ही पूजा करने की एक बहुत बड़ी जगह भी है और एक बहुत सुंदर बागीचा भी है। उसी पहाड़ी टापू पर वह रहता है और उसका तरीका यह है कि हर साल शिवरात्रि के दिन वह अपने रहने की जगह से बाहर निकल कर आता है, नदी में तैरता है। नहाने के बाद जब वह अपने रहने की जगह लौट रहा होता है तो कई देशों के बीमार और दुखी लोग
चाहे वे पास के हो या दूर के, उसके दरवाजे के पास इकट्ठा रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी भीड़ होती है। वह संत गोसाई, जिसे आजकल का प्लेटो भी कहा जा सकता है, सबका पेशाब देखता है और नब्ज देखता है और उसके अनुसार दवा देता है। अल्लाह ने उसे इलाज की ऐसी ताकत दी है कि उसकी दवाएं लेने पर बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है और बीमार बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और अल्लाह की ताकत को जाना और माना है कि अल्लाह ने कैसे कैसे आदमी पैदा किए हैं। अगर योर मैजेस्टी मुझे हुक्म दे तो मैं दुनिया के लोगों के राजकुमार को वहां ले जा सकता हूं और उन्हें वहां दिखा सकता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि राजकुमार बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यह इलाज इसलिए भी बहुत फायदेमंद है कि क्योंकि बजाय इस कमरे की बंद हवा में सांस लेने के, दूसरी जगहों की हवा में सांस लेने से और वहां का खाना खाने से जहां जहां से भी हम गुजरेंगे, राजकुमार का दिमाग खुशी से भरेगा। राजा को सौदागर की सलाह बहुत ठीक लगी। वह यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, शायद सौदागर के कहे अनुसार यह इलाज अपना असर करेगा और मेरे बेटे के दिमाग के ऊपर जो यह बोझा है वह हट जाए। राजा ने अपने भरोसे का एक कुलीन आदमी, जिसने दुनिया देखी थी और जिसकी सलाह को उसने कई मौकों पर जांचा भी था, और उस सौदागर को मेरी देखभाल का जिम्मा दे दिया। इन्होंने मेरे लिए सारा सामान जो मुझे जरूरत पड़ सकती थी इकट्ठा कर दिया। हमको हमारी सामान के साथ कई तरह की नावों पर सवार कराकर उन्होंने हमें विदा किया। धीरे धीरे हम उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां वह गोस्वामी संत रहता था। खाने और हवा पानी के बदलाव से मेरा दिमाग कुछ बदला, कुछ शांत हुआ, पर मेरी शांत रहने की आदत अभी भी बनी हुई थी। मैं अक्सर रोता रहता था। उस सुंदर परी की याद मेरे दिमाग से एक पल को भी नहीं हटी थी। अगर मैं कुछ बोलता तो बस यही लाइनें दोहराता। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी परी ने मुझे देखा, पर उससे पहले मेरा दिल मजबूत था, शांत था। आखिर 2-3 महीने गुजर गए। करीब करीब 4000 बीमार और दुखी लोग उस पहाड़ पर आए हुए थे। सब लोग यही कह रहे थे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो गोसाई संत जल्दी ही अपने घर में से बाहर आएगा और हमें अपनी सलाह देगा और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थोड़े में कहो तो वह दिन आ गया जिस दिन वह लोगों का इलाज करता था। सुबह सुबह गोसाई संत अपने घर में से बाहर निकला। वह गंगा में नहाया तैरा और फिर अपने घर वापस लौटा। फिर उसने गाय के गोबर की राख अपने शरीर पर मली, अपने माथे पर चंदन का टीका लगाया, अपनी लंगोटी बांधी एक तौलिया अपने कंधे पर लटकाया, अपने बाल बांधे मूंछों में बल्दिए खड़ाऊं पहनी। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसको लिए दुनिया की किसी चीज की भी कोई कीमत नहीं थी। उसने लिखने के लिए एक छोटी सी नीची जवाहरात जड़ी मेज अपनी बगल में दबाई और हर बीमार आदमी को देखते हुए और उनको दवा बताते हुए वो मेरे पास आया। जब हमारी आंखें आपस में मिली तो वह मूर्ति की तरह से खड़ा रह गया। वह एक पल रुका और फिर मुझसे अंदर आने के लिए कहा। मैं उसके साथ अंदर चला गया। जब वह सबसे निपट लिया तो वह मुझे बागीचे में ले गया। वहां वह मुझे एक साफ सजे हुए कमरे में ले गया और बोला, आप यहीं ठहरिए, और फिर अपने घर चला गया। जब 40 दिन निकल गए तो वह मेरे पास आया। उसने मेरी हालत में पहले से सुधार पाया। वह मुस्कुराया और बोला, आप इस बागीचे में टहलकर इसका आनंद लें और जो फल आपको अच्छा लगे वह फल खाएं। फिर उसने मुझे एक चीनी का बर्तन भरकर माजून दिया और कहा, इसमें से रोज 6 माशा सुबह को कुछ खाने से पहले खाएं। मैंने उसकी बात मानी। मेरे शरीर में रोज बरोज ताकत आने लगी और मेरा दिमाग भी थोड़ा शांत रहने लगा, पर ताकत पर प्यार अभी भी जीत रहा था। वह परी अभी भी मेरी आंखों के सामने चक्कर काटती रहती। एक दिन मुझे दीवार में बने एक छेद में एक किताब दिखाई दी। मैंने उसे वहां से उठाया और देखा कि भविष्य जानने की सारी विद्या उसमें लिखी हुई थी, जैसे समुद्र किसी कटोरे में समा गया हो। मैं उस किताब को रोज पढ़ने लगा। मैंने उस विद्या में काफी जानकारी हासिल कर ली थी। मुझे जादू की ताकत वाली काढ़ों का भी पता चल गया। इस तरह से 1 साल निकल गया और वही खुशी का दिन फिर आ गया जिस दिन फिर से बहुत सारे लोगों को ठीक होना था। गोसानी फिर से अपने पूजा की मुद्रा से उठा और अपने घर से बाहर निकला। मैंने उसको सलाम किया।
उसने मुझे अपना लिखने का सामान दिया और कहा, आओ मेरे साथ आओ। सो मैं उसके साथ चल दिया। जब वह फाटक से बाहर निकला तो एक बहुत बड़ी भीड़ ने उसका स्वागत किया। मुझे उसके साथ देखकर कुलीन आदमी और सौदागर उसके पैरों पर गिर पड़े और उसको बहुत दुआएं देने लगे। उन्होंने कहा, आप ही की मेहरबानी से कम इनको इतना फायदा तो हुआ है। गोसाई जी नहाने के लिए घाट की तरफ गए और जैसा कि उनका तरीका था उन्होंने उसमें नहाया पूजा की और अपने घर लौटे। लौटते समय उन्होंने सब रोगियों को देखा। अब ऐसा हुआ कि पागलों के साथ एक बहुत ही सुंदर नौजवान खड़ा हुआ था जिससे खड़ा भी नहीं जा रहा था। उसने गोसाई का ध्यान खींच लिया। गोसाई ने मुझसे कहा, इसको अपने साथ लेकर आओ। बाकी सबको दवाओं के नुस्खे देकर वह अपने प्राइवेट कमरे में गया। वहां उसने उस पागल नौजवान की खोपड़ी थोड़ी सी खोली और अपनी संडासी से एक सेंटीपैड पकड़ने की कोशिश की जो उसकी खोपड़ी में चल रहा था। यह देखकर मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैं बोला, अगर आप इस संडासी को थोड़ा सा आग में गर्म कर लेंगे और फिर उससे सेंटीपैड को पकड़ेंगे तो उसे ज्यादा अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे, क्योंकि फिर वह अपने आप ही आपकी संडासी की तरफ खींचा चला आएगा। पर अगर आप इस तरह से उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो वह खोपड़ी पर से अपनी पकड़ नहीं छोड़ेगा और मरीज की जिंदगी को खतरा रहेगा। यह सुनकर गोसाई आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। वह चुपचाप उठा और बिना एक शब्द बोले बाहर बागीचे के एक कोने की तरफ चला गया। वहां से उसने एक पेड़ पकड़ा और अपने एक लंबे बाल का फंदा बनाया और उसको अपने गले में डालकर उस पेड़ से लटक गया। मैं उसके पीछे पीछे गया भी, पर जब तक मैं पहुंचा तब तक तो अफसोस वह मर गया था। मैं इस अजीब से दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब तो मैं मजबूर था। मैंने उसी हालत में उसको दफन करने का सोचा। जैसे ही मैंने उसके शरीर को पैर से नीचे उतारने की कोशिश की तो उसके बालों से 2 चाबियां नीचे गिर पड़ी। मैंने उन दोनों चाबियों को उठा लिया और उस खजाने यानी गोसाई के शरीर को मिट्टी में दबा दिया। मैंने वे दोनों चाबियां उड़ाई और उनको उसके घर में हर जगह लगाकर देखा। इत्तेफाक से उन दोनों चाबियों से मैं 2 कमरे खोल सका। मैंने देखा कि वे दोनों कमरे फर्श से लेकर छत तक जवाहरातों से भरे पड़े हैं। एक जगह एक कमरे में एक अलमारी रखी हुई थी जो मखमल से ढकी हुई थी और उसका ताला सोने का था। मैंने उसको खोला तो मैंने देखा कि उसमें तो एक किताब रखी हुई थी। उसमें बहुत अजीब अजीब से नाम लिखे हुए थे। उसमें जिन्नी को बुलाने का, परियों को बुलाने का, आत्माओं से बात करने का और उनको किस तरह काबू में किया जाए, इन सब का तरीका भी लिखा हुआ था। यहाँ तक कि सूरज का ताबीज बनाने का भी। वह खजाना देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने वे सब जादू करके देखने शुरू कर दिए। मैंने बागीचे का दरवाजा खोला और अपने साथ आई कुलीन आदमी से और जो मेरे साथ आए थे उन सब से कहा कि वे उन सब नावों को बुलवाएं जो हमें लेकर आई थी। अब हम वापस जाएंगे। वे सब नावें मैंने जवाहरात मसाले व्यापार करने के लिए सामान, किताबें आदि से भरवाई। मैं एक छोटी नाव में चढ़ा और हम वहां से चल दिए। चलते चलते जब हम अपने देश के पास पहुंचे तो यह खबर मेरे पिता के पास पहुंची तो वह अपने घोड़े पर सवार हुए और हमसे मिलने के लिए आए। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। मैंने उनके पैर चूमे और कहा, मेहरबानी करके मुझे अपने पुराने वाले बागीचे में रहने की इजाजत दी जाए। राजा बोले, बेटे, वह बागीचा तो मुझे कुछ शुभ नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको रखने से भी सोचना छोड़ दिया। वह जगह तो अब लोगों के रहने के लिए भी ठीक नहीं है। तुम किसी और जगह जाकर रहो जहां तुम्हारी इच्छा करे। अच्छा हो अगर तुम कोई जगह किले में ही चुन लो और मेरी आंखों के सामने ही रहो। हम उसी में तुम्हारे लिए वैसा ही बागीचा बनवा देंगे जैसा तुम चाहोगे। तुम वहां उसमें अपनी इच्छा अनुसार घूम सकोगे और मन बहला सकोगे। मैंने किसी और जगह रहने के लिए काफी जोर देकर मना किया और जबरदस्ती उसी बागीचे को फिर से ठीक कराने के लिए कहा। उसको स्वर्ग बनाने के बाद मैं उसमें रहने चला गया। जब मैं आराम से उस महल में रहने लगा, तब जब मुझे सुविधा हुई तब मैंने जिन्न को वश में करने के लिए 40 दिन का उपवास रखा। मैंने अपने ये काम जिंदा आदमियों के ऊपर करने छोड़ दिए
और इनको जिन्हों की दुनिया तक सीमित कर लिया। 40 दिन पूरे हो जाने के बाद एक रात इतना भारी तूफान आया जिसमें मजबूत से मजबूत इमारतें गिर गई, पेड़ जड़ से उखड़कर चारों तरफ गिर गए और परियों की एक सेना प्रकट हुई। ऊपर से एक सिंहासन उतरा जिस पर एक शानदार आदमी बैठा हुआ था। उसने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए थे। उसके सिर पर मोतियों का ताज था। उसको देखकर मैंने उसे बड़ी इज्जत के साथ सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब देते हुए कहा, दोस्त, तूने बेकार में ही हमें यहां क्यों बुलाया है? तुझे मुझसे क्या चाहिए? मैं बोला, ये अभागा बहुत दिनों से आपकी बेटी के प्रेम में पड़ा है और उसके लिए यह अभागा कहां कहां नहीं घूमा है। मैं देखने में जिंदा दिखाई देता हूं, पर मैं मरे हुए से ज्यादा नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी से थक गया हूं, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी इस काम को करने पर जुए पर लगा दी है जो मैंने अभी अभी किया है। अब मेरी सारी उम्मीदें केवल आपकी मेहरबानी पर ही है कि आप इस अभागे घूमने वाले को उबार लेंगे और मेरी जिंदगी मुझे दे देंगे, यानी आप मुझे अपनी बेटी दे देंगे। ये काम आपके लिए एक बहुत ही पुण्य का काम होगा। मेरी इच्छा सुनकर उसने कहा, आदमी मिट्टी का बना होता है और हम लोग आग से बने हुए होते हैं। इस तरह की दो चीजों में आपस में संबंध होना बहुत मुश्किल है। मैंने कसम खाकर कहा कि मैं उसको केवल देखना चाहता हूं और मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। परियों का राजा फिर बोला, आदमी के वायदे का कोई मतलब नहीं होता। वह अपना वायदा नहीं निभाता। जब उसको जरूरत होती है तब वह वायदे कर तो लेता है, पर निभाते समय वह उनको याद नहीं रखता। इसलिए मैं तेरी ही भलाई के लिए कहता हूं कि कभी तो अगर कोई और इच्छा करे तो वह और तू दोनों मर जाए और जो कुछ हुआ है वह सब बेकार हो जाए। इसके अलावा तेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाए। यह सब सुनने के बाद भी मैंने अपनी कस्में